हेलो नमस्कार एवरीवन। गुड आफ्टरनून सभी को। और थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने दो क्लास जो ना प्रीवियसली डिस्कस करी है, और पिछली दो क्लासों में हमारे जो टॉपिक हुए वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हुआ है, और एंथैल्पी का एक टॉपिक हुआ है, हीट कैपेसिटी का टॉपिक हुआ है, और उसमें कुछ एक क्वेश्चन जो ना मैंने हैसेज लॉ पे जो ना इंक्लूड करे। ये क्लास नंबर 3 है हमारी। इसके अंदर भी जो ना वो वही आपके 20 क्वेश्चन जो ना मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ जो ना आपके क्वेश्चंस रह के आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, जो बेसिकली जो है ना आपका रिलेटेड होता है टू स्पॉन्टिनिटी। ओके, कि कब प्रोसेस आपका स्पॉन्टिनेट होगा, कब नहीं होगा, और कौन कौन से फैक्टर जो प्रोसेस को क्या बनाते हैं, स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करनी है। और एक दो क्वेश्चन जो है वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी से भी रहेगा आपका। ओके, और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये सब जो ना टॉपिक आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, और डिस्कस करते हैं भी, ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है फॉर्मूले वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि क्लास जो ना आपकी इन्फॉर्मेटिव रहे। ओके, ताकि आप इसको देखो तो आपको लगे कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम ओके एक्यूरेटली। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये बॉन्ड एनर्जी दे रखी है भी इसने, है ना। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, ब्रोमीन की दे रखी है, और HBr की दे रखी है। और ओके, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है बॉन्ड एनर्जी की। और ये क्या पूछ रहा है, डेल्टा H फॉर रिएक्शन, है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है भी, है ना। और रिएक्शन आपको ये दे रखी है भी। ओके, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला भी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, जब बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो। ओके, तो अगर ये आपके दिमाग में है, अगर ये आप इस कंसेप्ट को जानते हो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं भी जब आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो ना आपका इन्वॉल्व हो सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका बन भी सकता है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सम लेते हैं हम, समेशन शायद इसको बोलते हैं भी, आई थिंक, है ना, मैथ्स में ये एक टर्म यूज़ की जाती है ना। तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और माइनस में क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मोलिक्यूल। ओके, तो रिएक्टेंट वॉल्यूम से क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स का उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब रिएक्टेंट कौन कौन हमारे पास इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन है एक तो रिएक्टेंट, और दूसरा कौन आपका ब्रोमीन। ओके, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और प्लस क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या लिखेंगे भाई आपका ब्रोमीन। ठीक है, और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, है ना, घटाएंगे उसमें से, है ना। अब देखो भाई, अब है ना HBr में ना, एक जैसे HBr का मोलिक्यूल है ना, 1 मोल में, अच्छा, एक मोलिक्यूल में एक बॉन्ड है, तो एक मोल में क्या हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे, है ना। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो पर मोल की होती है हमारी। तो अब देखो 2 HBr बन रहे हैं हमारे, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल हो जाएंगे हमारे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ना वो जो कोफिशिएंट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जो ना बॉन्ड एनर्जी जो लेनी है किसकी, हमारी 2 मोल की, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr को जो ना क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो वो ट्वाइस हो जाएगा उसका। ओके, तो फिर क्या रहेगा आपका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, है ना। हाइड्रोजन की कितनी हमारी 433 है, और आपके जो कौन है आपका ब्रोमीन, है ना, सेकंड की आपका ब्रोमीन, वो 192 दे रखी है, और ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, है ना। HBr की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी हमारी, 364 हो जाएगी आपकी। ओके, तो इसको ऐड कर देंगे भाई, है ना, ये तो 5 हो गया हमारा, है ना, और ये क्या होगा आपका 12 हो जाएगा आपका, और ये क्या 625, है ना, 625, है ना, माइनस में इसका डबल करेंगे भी, है ना। तो ये क्या होगा आपका 64 का डबल 128 होता है ना, 28 और 6 और 1 7, है ना, 728। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो ना एक तो कंफर्म हो गया भाई आपका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा आपका, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड बड़ा है। और कितना बड़ा भी, 625 मेरे 103 जोड़ दें हम, ठीक है, 103 जोड़ दें। ओके, तो ये नेगेटिव बनेगा आपका 103। ओके, 103 किलो जूल पर मोल, है ना, ये सॉरी पर मोल क्या, ये तो है ना रिएक्शन है ना, पर मोल नहीं आएगी आपकी, है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी आंसर होगा भाई आपका। ओके, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, है ना, सिंपल फॉर्मूला भी, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर रिएक्शन, है ना, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 571 दे रखी है ना। वही क्वेश्चन अभी पिछला जो क्वेश्चन है उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड दे रखी है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की भी दे रखी है भी, 498 दे रखी है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की निकालनी है। ओके, OH बॉन्ड की निकालनी है, जिसमें क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है। ओके, तो देखो भी OH बॉन्ड की है ना बॉन्ड एनर्जी जब निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए भी, वाटर जो है ना, वाटर जैसे ऐसे यूं एक वाटर मोलिक्यूल में कितने बॉन्ड है अभी, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला भी हमारा, है ना, 2 OH बॉन्ड है। अब 2H2 बन रहा है, यानी 2 मोल बन रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो और है ना, ओवरऑल जो आपके OH बॉन्ड बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 4 OH बॉन्ड बन जाएंगे आपके, है ना। इस चीज को जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना भी है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है,
तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा आपके 4 OH बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉन्ड एनर्जी लेते हैं ना भाई, है ना, वो पर उसकी होती है हमारी, पर बॉन्ड की होती है हमारी, ओके। तो सिमिलर रिएक्शन अभी हमारी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या लिखेंगे, है ना, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और माइनस में क्या होगा आपका सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट को मैं आर से यूज कर रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं पी से लिख रहा हूँ, ओके। अब है ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, माइनस का 571 दे रखा है अभी, है ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन अभी हमारा, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ओके। तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना भी हमारा 435 है, ओके। और ऑक्सीजन कौन अभी हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना हमारा 498 है, ओके। 498 है, और माइनस में क्या होगा आपका प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट में मैंने अभी बताया भी, है ना, तो क्या होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, OH बॉन्ड, ओके। और एवरेज पूछ रहा है अभी हमारा, है ना, और एवरेज ही निकलेगी आपकी, ओके। तो बस सिंप्लीफाई कर लो अभी अब इसको, है ना, अब इसमें कुछ नहीं बचा है हमारा, है ना। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कि क्या होगा आपका माइनस का 571, ओके। और ये कितना बनेगा आपका 870, ओके। और प्लस में क्या होगा आपका 498, और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ओके। अब है ना देखो भाई, ये सम करेंगे इसका, है ना, ये और उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 571 तो पहले से ही था, है ना। इसको ऐड करो भाई, इसको ऐड करेंगे, वो माइनस का बनेगा आपका, है ना। इसको इधर लेके आएंगे तो 8 बनेगा, और 9 16, और 8 और 4 12 1 17, 12 1 13, सॉरी। और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ओके। अब कुछ नहीं बचा अभी इसके अंदर, है ना। इस नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ देंगे, फिर दोनों साइड का नेगेटिव काट देंगे हम, है ना। तो ये क्या बचेगा आपका, ये 9 हो गया अभी आपका, ओके। और इसमें ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 9 और 13, है ना, 13, है ना। गलती हो जाए तो भाई एडजस्ट कर लेना उस चीज़ को, 13 एक बचेगा, है ना, 13 5 18 और 1 19, ओके। ये भी नेगेटिव होगा, और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ओके। ये इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 1939 को 4 से भाग करेंगे तो ये 4 बनेगा आपका, 3 बचेगा, 8 चौक 32, ओके। और एक बचेगा 16, है ना, 4 चौका, ये ऐसे 484 कुछ बन रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो 484 पॉजिटिव आएगा आपका, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वो 29 का ए हो जाएगा अभी आपका, ओके। ये बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी आपकी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी किसकी, OH बॉन्ड की, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, है ना। एंट्रोपी चेंज, है ना, एंट्रोपी चेंज जो ना रिएक्शन का, है ना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, ओके, तो रिएक्शन हो गई हमारी, तो इसमें एंट्रोपी चेंज जो है ना उसका साइन बताना है, अभी एंट्रोपी इस रिएक्शन में घट रही है या बढ़ रही है, ओके। तो ना इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आपको दे नहीं रखी भाई, ओके। इसमें तो क्या दे रखे भाई, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे भाई हमारे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के, ओके। तो भाई देखो कैसे निकालेंगे हम डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस निकालेंगे इसका, ओके। क्या निकालेंगे, डेल्टा एस, ओके। डेल्टा एस कैसे निकलेगा भाई, रिएक्टेंट के कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 2 ये 2 3 ये तो कितने हो गए हमारे 5 मोल हो गए आपके, कितने हो गए 5 मोल। प्रोडक्ट के कितने मोल है भी इसके अंदर, 2 और 2 4, है ना। प्रोडक्ट के कितने मोल अभी हमारे 4 मोल है ना। एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज, है ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, ओके। एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा आपका, ओके। प्रोडक्ट के कितने मोल अभी हमारे 4, रिएक्टेंट कितने 5 है, तो 1 मोल घट गया हमारा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है ना, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, है ना। और रैंडमनेस भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है ना भाई, एंट्रोपी, एंट्रोपी पता होना चाहिए भी, एंट्रोपी होती क्या चीज़ है अभी आपकी, है ना। तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है, ये मेजर करता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, है ना, डिसऑर्डर, ओके। सिस्टम में आपके जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उसमें कितना डिसऑर्डर है, या कितना उसमें रैंडमनेस है ना, रैंडमनेस कीओस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कितना भी हमारा, है ना, रैंडमनेस वगैरह कितनी है, उस चीज़ को मेजर करता है कौन, आपका एंट्रोपी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो है ना आपके मोल्स घट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रैंडमनेस जो है ना हमारी घट रही है, तो रिएक्टेंट में जो रैंडमनेस वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट में रैंडमनेस क्या है हमारी कम है, ओके। तो डेल्टा एस क्या रहेगा इसका, नेगेटिव, यानी रैंडमनेस क्या हो रही है हमारी, घट रही है अभी, ओके। अगला क्या है अभी, विच ऑफ फ्लोइंग डेमोन्स्ट्रेट द डिक्रीज इन एंट्रोपी, ओके। डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी किस जो ना वो आपके ना ऑप्शन में क्या करिए, डिक्रीज हो रही है ना, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो ना एक टीचिंग मेथड होता है उसका यूज कर रहा है ये, डिजोल्विंग द सॉलिड इनटू सॉल्यूशन, है ना। जब किसी भी सॉलिड को आप एक सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं, ओके, तो उसमें एंट्रोपी क्या होती है हमारी, बढ़ती है हमारी, कैसे, जैसे एग्जांपल लें हम, NaCl है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसको पानी में डाल दो, तो इसको पानी में डालने से क्या बनेगा आपका Na पॉजिटिव बनेगा,
Na पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, Na पॉजिटिव यानी कैटाइन का सॉल्वेशन हो जाएगा, और आपके एनाइन का एक्वस फॉर्म में। ओके, तो अब देखो भी इस सॉलिड में क्या है भी, आयंस जो थे ना आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, है ना, वो एक जगह पे फिक्स थे, लेकिन जैसे आपने पानी में ऐड किया है ना, वो आपके अलग हो गए, उसका हाइड्रेशन हो गया आपका, है ना, तो आयंस के अंदर क्या आ गया आपकी, मूवमेंट आ गई, तो रैंडमनेस क्या हो गया आपकी, बढ़ गई, है ना, यानी डिसऑर्डर क्या हो गया आपका, एंट्रोपी डिसऑर्डर, रैंडमनेस क्या कहते हैं, इंक्रीज होगी हमारी। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स फैल रहा है अभी, है ना, कोई चीज फैलेगी तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। बर्निंग ऑफ ए लॉग इन फायर प्लेस, है ना, जैसे अंगीठी होती है फायर प्लेस आई थिंक, है ना, उसमें क्या है, जैसे कोई लकड़ी वगैरह को जला दिया तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी हमारी, ओके, तो उसमें भी एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। रैकिंग अप लीव्स, लीफ, लीफ मतलब पत्ते, है ना, इन ट्रैश बैग, है ना, कोई जैसे कोई कूड़ा कचरा, जैसे कोई बॉक्स पड़ा आपका, ट्रैश बैग पड़ा है भी आपका, है ना, उसमें क्या किया हमने, वो पत्ते जो ना बिखरे पड़े थे उनको उठा के क्या कर दिया, उनके अंदर रख दिया, है ना, तो वो जैसे बिखरे पड़े थे तो रैंडमनेस क्या थी हमारी, ज़्यादा थी, और एक बैग में उनको इकट्ठा कर दिया, है ना, तो रैंडमनेस क्या होगी हमारी, घट गई, है ना, तो हमें क्या करना है, जिसमें ना एंट्रोपी घटती है हमारी, रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है ना, तो ऑप्शन डी है ना, इसमें क्या कर रही है हमारी रैंडमनेस, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड वाटर, क्या लिक्विड वाटर, सॉरी सॉरी, लिक्विड वाटर इनटू स्टीम, है ना, वाटर जो ना लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है हमारा, वाटर जो ना आपका लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है हमारा, स्टीम में। स्टीम का मतलब क्या होता है कि गैसीय स्टेट होती है हमारी, ओके, तो ना वो क्या करे, एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, है ना, तो कहने का मतलब आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ लिक्विड से गैस बनना, ये क्या कहलाता है हमारा, वेपराइजेशन, है ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है भी हमारा, वो क्या होता है हमारा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय क्या होता है हमारा, टीबी, है ना, जिस टेम्परेचर पे आप उसको हीट ऐड कर रहे हो, ओके, तो टेम्परेचर भी दे रखा भी आपका, है ना, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को ना आप हमेशा ना देखो यहाँ पे ना यूनिट क्या हमारी केल्विन में दे रखी है ना, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 300 केल्विन हो जाएगा आपका ये, है ना, और कितनी ये जो ना एंथैल्पी दे रखी भी है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज वेपराइजेशन, है ना, सॉरी वेपराइजेशन लिखें यार, फ्यूजन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वेपराइजेशन लिखेंगे मेरे भाई, है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके, वो कितनी दे रखी है, 300 किलो जूल, अब 30 किलो जूल, ओके, इसकी क्या बना लेंगे, जूल बना लेंगे अभी, ओके, और उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, जो टेम्परेचर कितना हमारा 300 केल्विन है ना, तो ये 30,000 है ना, 30,000 अभी आपका, ओके, उसको 300 से भाग कर देंगे, ओके, ये कितना बनेगा आपका, 100 बन जाएगा अभी आपका, है ना, 100 ये जूल है और पर केल्विन, है ना, और पर मोल, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा अभी आपका, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा किस प्रोसेस में, कब, जब आप है ना उसके अंदर 30 किलो जूल पर मोल जो ना आप उसके अंदर हीट ऐड करेंगे, किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। फिर क्या करें, कैटालिस्ट भाई, ठीक है, कैटालिस्ट बहुत प्यारी चीज होती है हमारी, ठीक है, कैटालिस्ट क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है भी, ठीक है, और खुद में कोई चेंज नहीं आता भी आपका, है ना, और एक है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्री, ये कहते हैं कि जैसे ना, जैसे ये आपका ए और बी दो रिएक्टेंट है ना, सी हमने कैटालिस्ट यूज कर लिया और ए बी के बीच में बॉन्ड बनना है, तो कैटालिस्ट क्या करता है, ए और बी है ना, ये रिएक्टेंट है ना, इनके साथ में क्या करता है भी आपका, एक ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनाता है भी आपका, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनाता है भी आपका, है ना, एक ऐसे यू इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर जो ना वो फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, और खुद जो ना वो आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिवली उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता भी हमारा, ठीक है, जिस क्वालिटी का, जिस जो ना वो ग्रेड का, जिस प्योरिटी का हमने कैटलिस्ट जो ना डाला, उसी को क्वालिटी का जो ना रीजनरेट हो जाएगा, ओके, और उतनी ही अमाउंट में, है ना, उसकी अमाउंट भी जो ना आपकी डिक्रीज नहीं करती। और एक चीज़ और है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, वो रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को ना डिस्टर्ब नहीं करता, वो क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा आपका, ओके, तो देखो भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज द फ्री एनर्जी, इंक्रीज भी नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता भी हमारा, है ना, नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा, ओके, तो जो कैटलिस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा भी, है ना, और खुद जो ना वो आपका रिएक्शन के होने के बाद में जो है ना रीजनरेट हो जाएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली, है ना, खुद में कोई चेंज नहीं आता हमारा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, है ना, तो किसी भी रिएक्शन को जब है ना, स्पॉन्टेनिटी को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं भी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को जो ना मेजर करते हैं भी, ठीक है, डेल्टा जी, है ना, एक इक्वेशन को जो ना फॉलो करते हैं हम, तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ओके। अभी क्या करा, अभी हर एक टेम्परेचर पे हो, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर पे तो ये इंडिपेंडेंट होगी ये चीज़ हमारी, है ना, अब जो ना वो डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये जो ना किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए हमारा, ठीक है, और डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, जब या तो डेल्टा एच क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, और डेल्टा एस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, ठीक है, डेल्टा एस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, ओके। तो अब ना ये चीजें यहाँ पे ना इस इक्वेशन में पुट करो भी, ओके, तो डेल्टा जी किसके बराबर लिखा मैंने, डेल्टा जी किसके बराबर लिखा, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ओके। कोई भी टेम्परेचर आ जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे कम हो, है ना,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे दो पैरामीटर जो ना डिसाइड कर दो, है ना। और वो जो पैरामीटर क्या है हमारे, वो एक तो इंथैल्पी लेनी है आपको, और दूसरी क्या लेनी है, एक इंथैल्पी लेनी है, दूसरी आपको एंट्रोपी लेनी है। ओके, तो डेल्टा जी, है ना, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच तो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच क्या होता है हमारा पॉजिटिव। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट करके देखेंगे अभी, ठीक है। अब डेल्टा एच जो ना वो क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, ये बीच में नेगेटिव पड़ा रहेगा आपका, है ना। और ये क्या रहेगा आपका टी, और ये डेल्टा एच क्या हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका, मोर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका, मोर नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी है ना हमेशा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, है ना, डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। और हमेशा प्रोसेस क्या हो जाएगा फिर आपका, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा अभी आपका, है ना। प्रोसेस हमेशा क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। ओके, तो प्रोसेस हमेशा हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। और डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी, है ना, एनर्जी वो तो घटनी चाहिए हमारी, ठीक है। एंड एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी, एंट्रोपी वो क्या होनी चाहिए हमारी, बढ़नी चाहिए। अगर एनर्जी घट रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो हर एक टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि हर एक टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर, है ना, हर एक टेम्परेचर कंडीशन पे डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, फिर नेगेटिव आएगा। प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा आपका, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, है ना। ग्रेफाइट जो रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, वहां से क्या बन रहा है आपका, सीओ बन रहा है। तो उसका ना डेल्टा एच दे रखा है इसने, डेल्टा एच कितना दे रखा है, 170 किलो जूल दे रखा है अभी आपका। ओके, फिर डेल्टा एस बताया उसने, एंट्रोपी चेंज बताया, है ना, वो कितना बताया, 170 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, पर मोल आएगा आपका। ओके, अभी क्या कर रहा है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, है ना, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जी वाला फैक्टर चेक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो ना आपके डेल्टा एच भी दे रखा है और डेल्टा एच, तो पक्का गिब्स एनर्जी चेंज से रिलेट करके चलेंगे इसको। तो डेल्टा एच और माइनस का क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस। ओके, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा जी। ओके, डेल्टा जी क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है अभी हमारा। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। ओके, और डेल्टा जी लेस देन होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस के बराबर है। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो होगी तो ये डेल्टा एच क्या उधर लेके चले जाओ, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ओके, तो अब क्या करो, टी निकालना है अभी आपको, है ना। तो क्या होगा यहाँ से, डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस, ओके, इज लेस देन टी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा एच कितना दे रखा भाई, डेल्टा एच दे रखा है 170 किलो जूल, है ना। 170 किलो जूल को है ना जूल में कन्वर्ट कर लो भाई, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी वैल्यू पुट करनी है भाई, अब तो सारा हो ही गया आपका, है ना। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है अभी हमारी, 170 है, ठीक है, ये पुट कर दो इसके ऊपर। ओके, और लेस देन क्या हो जाएगा आपका, टी, है ना, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा अभी आपका, है ना, 170, ये तो कितना आ गया आपका, 1000 आ गया। तो टेम्परेचर जब आपका 1000 केल्विन से क्या होगा आपका, है ना, देखो भी ग्रेटर देन, है ना, कौन है टेम्परेचर की तरफ, है ना, ग्रेटर देन वाला साइन। ओके, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, है ना, क्या होना चाहिए, 1000 केल्विन, है ना। टेम्परेचर जो ना वो आपका किससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा, 1000 केल्विन से क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और 1000 केल्विन से ज़्यादा कौन सा भी हमारा, ऑप्शन बी है अभी आपका, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, तो जो ना स्पॉन्टेनिटी वाला क्राइटेरिया है हमारी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, है ना, ये डेल्टा जी, यहां से जो इस चीज को हमने क्या किया, ड्राइव किया। ओके, ए प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, है ना, क्या कह रहा है अभी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ओके, और आपका प्रेशर भी क्या आपका कांस्टेंट है हमारा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है ना वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, हमारी प्रेशर में भी चेंज नहीं हो रहा हमारा, है ना, टेम्परेचर में भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो नहीं आ रहा भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस के अंदर क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम है ना, क्या भी आपका इक्विलिब्रियम है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस टाइम पे डेल्टा जी जो होता है वो आपका इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है हमारा, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा आपका। ओके, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो कब होगा अभी आपका, है ना, डेल्टा जी जीरो होगा। तो इन कंडीशन में ना डेल्टा जी जीरो कब होता है, जब डेल्टा जी किसके बराबर होता है आपका, डेल्टा एच और माइनस में क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी है ना जीरो है, तो डेल्टा जी जीरो, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस जीरो है। ओके, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा आपका, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के बराबर हो जाए तब डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है आपका, जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है हमारे सिस्टम की उनमें चेंज आना बंद हो जाता है ना, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है और डेल्टा जी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी हमारी, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा अभी आपका, ऑप्शन बनेगा आपका बी, है ना, जब डेल्टा एच
टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो तब आपका प्रोसेस है ना कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट जो है ना आपका टेम्परेचर हो जाएगा किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। ओके, अब देखो भी फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। प्रोसेस इरिवर्सिबल कब होता है भी आपका, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, जो स्पॉन्टेनियस होता है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है भी आपका, जो स्पॉन्टेनियस होता है भी, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विच इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज डन चेंज इन गिव्स एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी। ओके, अब इनके ना साइन बताने भी आपको, है ना। तो एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बताया जाता है आपको हायर क्लासेस में, है ना। मास्टर डिग्री की जो क्लासेस में आपको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बताया जाता है। ओके, तो वो ऐसे बनाया जाता है भी आपका, क्या है, सत्य है प्रकाश, ठीक है। और क्या होता है, एस यू वी, है ना। एस यू वी व्हीकल होता है ना हमारा। और वेरी ए टायर्ड, ठीक है। और पीजीटी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है। तो ना एंट्रोपी क्या होनी चाहिए भाई आपकी, एंट्रोपी तो बढ़नी चाहिए भाई आपकी, है ना। एंट्रोपी तो क्या होनी चाहिए आपकी, बढ़नी चाहिए किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, है ना। और जो आपका डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी वो क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव गिव्स एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी, घटनी चाहिए। ओके, अब देखो भाई एस एंट्रोपी यहाँ पे है ना। तो एस जो है ना वो यू और वी, है ना, इसके साथ में लेके चलेंगे इसको, एस यू वी, है ना। एस यू और वी, है ना। तो ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए आपका, है ना। डी एस, है ना, चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट इंटरनल जी एंड वॉल्यूम, है ना, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए आपका, है ना। जी जी देखो भी ये रहा जी, है ना, ये रहा जी। जी क्या होना चाहिए आपका, जी डी जी एट टी एंड पी बनेगा आपका, है ना, टी एंड पी। ओके, वो क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो, है ना। तो ऐसी कोई कंडीशन है इसके अंदर, ऐसी कोई कंडीशन है भी आपकी। ओके, टी एंड पी कॉन्स्टेंट, ये तो इसमें आ गया। और डी एस वी ई, ओके, वी ई, ओके, वी ई, है ना। ई मतलब यहाँ पे है ना इंटरनल जी दे रखा है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा आपका, है ना। तो ट्रिक क्या भी हमारा, क्या है, सत्य है प्रकाश और पी जी टी, है ना। पी जी टी, है ना, टी लेंगे भी टेम्परेचर होता है भी आपका, है ना। वी ए वेरी वॉल्यूम होता है भी हमारा, ए क्या होता है हमारा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है हमारी। ओके, और यू क्या होती है हमारी इंटरनल जी, और एस क्या होती है हमारी एंट्रोपी, एच क्या होती है हमारी एंथैल्पी होती है हमारी। ओके, तो ऐसे जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे भी। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली इफ, एक रिएक्शन है ना अकर स्पॉन्टेनियसली, है ना। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, है ना। तो एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, डेल्टा जी किसके बराबर होना चाहिए आपका, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ओके, और इसमें जो डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो, यानी डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए हमारा, है ना। तो गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी, डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, अब देखो भी, अब इसमें ना डेल्टा एच पॉजिटिव बोल रहा है ना, डेल्टा एस क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, टी डेल्टा एस नेगेटिव बोल रहा है। ओके, तो उस टाइम पे टी डेल्टा एस बड़ा हुआ किसे, डेल्टा एच से था ना। तो इसमें साइन पुट करके देख लो भी, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस का क्या होता है आपका, टी डेल्टा एस के बराबर होता है। ओके, अभी डेल्टा एस क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है अभी, है ना। और बीच में नेगेटिव है ही हमारा। और डेल्टा एच क्या बोल रहा है अभी आपका, पॉजिटिव बोल रहा है अभी, ठीक है। और डेल्टा जी, है ना, अब ये क्या कर रहा है, टी डेल्टा एस बड़ा भी है। ओके, टी डेल्टा एस बड़ा भी है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। ओके, तो डेल्टा जी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा हमारा। अब टी डेल्टा एस डेल्टा एच बराबर हो गए हमारे, तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोसेस तो कैसा होना चाहिए हमारा, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ना। फिर देखो भी क्या है, फिर ऑप्शन सी में क्या है, डेल्टा एच बड़ा है और डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, है ना, ये दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो देखो डेल्टा एच पॉजिटिव तो इसमें पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव देखो नेगेटिव से हमने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है ये, फिर ये इसने ये क्या बोला, फिर इसने क्या बोला, फिर इसने ये बोला कि डेल्टा एच बड़ा है अभी हमारा, ठीक है, डेल्टा एच बड़ा है। तो डेल्टा एच बड़ा होने का मतलब क्या, ये वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है, और टी डेल्टा एस क्या हमारा, टी डेल्टा एस कम है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव से ये हो गया आपका, है ना। तो क्या कह रहा है ये डेल्टा एच, अरे रुक जा यार, तो डेल्टा जी है ना क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो गया आपका, है ना। ये क्या होगा आपका, नेगेटिव हो गया। ओके, सॉरी एक मिनट, है ना। ये क्या बोल रहा है, टी डेल्टा एच छोटा है, तो टी डेल्टा एच छोटा होने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यू छोटी है हमारी और ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो ओवरऑल डेल्टा जी अगेन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो प्रोसेस फिर भी आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ट्राई करते भी, ठीक है, ऑप्शन डी ट्राई करते भी, ऑप्शन डी देखते भी एक बार, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, अब की बार ये बोल रहा है कि टी डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा एच से और दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव, तो देखो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है ना, और टी डेल्टा एस है ना ये भी पॉजिटिव आपका। ओके, और अब की बार ये क्या बोल रहा है, डेल्टा जी, अभी क्या बोल रहा है, टी डेल्टा एस बड़ा है। तो टी डेल्टा एस बड़ा होने का मतलब क्या है कि देखो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से क्या हो गया आपका, नेगेटिव साइन। अब ये क्या बोल रहा है, टी डेल्टा एस बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। और जैसे डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा आपका, है ना, क्या होगा आपका,
स्पॉन्टेनियस हो जाएगा अभी आपका। ओके, तो रिएक्शन जो है ना स्पॉन्टेनियसली कब होगा, इन चारों में से है ना कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा आपका, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब टी डेल्टा एस बड़ा होगा, है ना, टी डेल्टा एस बड़ा होगा किससे, डेल्टा एच से, और दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस वो दोनों क्या होने चाहिए हमारे, पॉजिटिव होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा आपका, है ना, यानी कंप्लीट हो जाएगा आपका। रिएक्शन दैट हैज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज लेस देन जीरो ऑलवेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब देखो भाई, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए भी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और डेल्टा जी नोट से, है ना। तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस का 2.3 और आर टी और लॉग ऑफ के। ओके, अब क्या कह रहा है कि रिएक्शन दैट हैव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेस देन जीरो, है ना। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या हमारा, लेस देन जीरो है। एक मिनट में रिएक्शन दैट हैव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेस देन इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब डेल्टा जी क्या है उस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है। ओके, और डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है ना, इस ये रिएक्शन की वैल्यू ना नेगेटिव कब आ सकती है। ओके, देखो आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है अभी आपका, है ना, ये भी पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है हमारा, है ना। और लॉग ऑफ के भी अगर आपका क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो ये फिर उसके बाहर जो ना नेगेटिव साइन होगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, के, है ना, के की वैल्यू क्या हमारी, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए हमारी, ठीक है। जब के की वैल्यू एक से बड़ी होगी हमारी, है ना, क्योंकि जो लॉग ऑफ के है ना, लॉग ऑफ के इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन के इज ग्रेटर देन वन, है ना। और के की वैल्यू क्या हो हमारी, अगर के की वैल्यू लेस देन वन हो और उसका हमको लॉग लेना पड़ जाए, है ना, तो वो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, नेगेटिव आ जाती है। ओके, अब है ना ये कब पॉसिबल है, जब लॉग ऑफ के क्या हो हमारा, पॉजिटिव, और लॉग ऑफ के पॉजिटिव कब हो सकता है, जब के की वैल्यू क्या हमारी ग्रेटर देन वन हो हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। ओके, तो एक प्रोसेस जो ना आपका स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन वन होगी हमारी। ओके, उसके बाद में 40 हमारा, इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। ओके, तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, है ना, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लग जाए, तब इक्विलिब्रियम आता है हमारा, है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वहां से क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है हमारा, एक तो केसी होता है, क्या होता है हमारा केपी। केसी जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो लेते हैं हम, ठीक है, और केपी जब निकालते हैं तो प्रेशर जो लेते हैं हम, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है अभी आपका, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी का ना के से क्या जो ना रिलेशन है ना, तो अभी लिखा था अभी हमारे पिछले इक्वेशन में, तो डेल्टा जी नोट क्या है हमारा, माइनस का आर टी और लॉग ऑफ के बराबर है आपका, है ना, माइनस का आर टी लॉग ऑफ के बराबर, और के क्या हमारा, के जो ना वो क्या ले लो, के पी ले लो भी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भी आपका, है ना। तो ये क्या आएगा आपका, डेल्टा जी नोट और बाई क्या हो जाएगा आपका, आर टी हो जाएगा, और ये नेगेटिव, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एल एन ऑफ के पी के बराबर हो जाएगा, है ना। और दोनों साइड में क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे, तो के पी किसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना, के पी किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ माइनस का डेल्टा जी नोट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, आर टी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ना आपका बनेगा आपका सी बनेगा भाई आपका, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, सॉरी बी नहीं भाई, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी, है ना। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ जी नोट डेल्टा जी नोट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, आर टी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या भी हमारा, इफ के इज लेस देन वन, अगर के की वैल्यू लेस देन वन है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट विल बी पॉजिटिव, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। कैसे निकला अभी हमारा, यही रिलेशन जो पीछे यूज किया है। तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस का आर टी, है ना, एल एन ऑफ के पी। ओके, और एल एन ऑफ के पी को जरूरी नहीं, अब तो के ही ले लो भी, है ना, के ही ले लो, क्योंकि इसने मेंशन नहीं कर रखा अभी के पी लेना के सी लेना, तो के ले लिया हमने। फिर डेल्टा जी नोट है, उसको ना एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करो, तो माइनस का 2.303 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा आपका। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि के की वैल्यू लेस देन वन है ना, तो यहाँ पे ना के की वैल्यू लेस देन वन है, तब लॉग ऑफ के जो होता है ना, के की वैल्यू जब लेस देन वन होती है, ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, लेस देन वन ही होती है फिर हमारी, यानी लॉग ऑफ क्या होता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है। अब लॉग ऑफ के नेगेटिव है और बाहर भी क्या है आपका 2.303 आर टी, है ना, और ये लॉग ऑफ क्या ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ओके, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी आपका
आज के असाइनमेंट का। विच इज द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना, इनमें कौन सा जो ना रिलेशन आपका करेक्ट अभी, है ना। तो बेसिकली क्या अभी आपका क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन में क्या अभी आपका वेपर प्रेशर के ऊपर है ना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताएगा अभी आपका। ओके, तो ये जो ना आपका 42 का जो ना इक्वेशन क्या बन जाएगा आपकी, 42 का जो है 42 का जो ना ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा अभी आपका, है ना। 42 का क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, तो क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है, इसमें क्या भी आपका जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना तो वेपर प्रेशर चेंज होता है भी हमारा। ठीक है, तो उसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया गया है क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की हेल्प से। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा उसका, बी बन जाएगा। ओके, तो क्लास हमारी कंप्लीट होती भी। ठीक है, थैंक यू, बाय, ओके, टेक केयर।